लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती, तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना, तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है हमारा। चौथा कारण है, महाराज जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि। एक बार पूरे घर के लोगों को बिठाओ, अपने घर के लोगों को, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना। फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हैं सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंजली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहां टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं है। अब तुम कहो कि सीवर वाले गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों? तो सही क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही, या सास जो पाठ कर रही, या पति जो पाठ कर रहा है, नाते जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा, बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं,
और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया, और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया, और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरा पान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरा पान में जुए में लगा दिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार करो क्या सही जगह पर दे रहे हो, और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। किसी आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं, आटा दो तो नहीं लेते। पांचवा कारण अपनी पुस्तिका में लिखकर रखना, तुम्हारे दुख का पांचवा कारण क्या है। भगवान शिव की कथा का छठा कारण बता, हमारे दुख का कारण छठा कारण आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाए। सातवां कारण, महाराज किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। बस वो चरित्र याद करना कि एक कौड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कौड़ी को लेकर चली जाती है। और जिंदगी में घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कौड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कौड़ी को ढूंढना कि वो कौड़ी कौन सी है। जो अच्छा काम करवा रही है अच्छी कौड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है अच्छी कौड़ी आई होगी, और मालूम पड़े एक कौड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा की सारा धन मेडिकलों में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है। जो कौड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना कि वो कौड़ी बेकार आ गई जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कौड़ी को पहचानो कि वो कौड़ी कौन सी है। सातवां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कौड़ी ढूंढना कि वो कौड़ी कौन सी घर में आ गई जो हमें बर्बाद कर कर चली गई। तो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर गया, कैसा आया। धन कौन सा आ गया ऐसा जो हमें बर्बाद कर दे।